नमस्कार, जी पुरवैया में स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। महाविलय की जिस नदी में डुबकी लगाकर नीतीश बीजेपी के प्रभाव से मुक्ति चाह रहे थे, वो अब नदी से ही मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आरजेडी के साथ फासले मिटाने के फैसलों को लेकर कटघरे में खड़े नीतीश अब दोस्ती के किसी भी इम्तिहान से बचने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ लालू मुलायम के साथ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं, तो नीतीश को लगता है कि इस नए नाते से सवाल उनकी नियति पर ही खड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि नीतीश की मौजूदगी के सवाल को लेकर पार्टी भी गंभीर दिख रही है। आज जेडीयू के डर और विलय की देरी के इर्द गिर्द ही होगी बड़ी बहस। जी हां, आप लौट चले। महाविलय को लेकर जेडीयू के अंदर डर साफ दिख रहा है। डर इतना ज्यादा कि जेडीयू की अंदरूनी कलह अब सतह पर भी आ रही है। यही वजह है कि अब जेडीयू के अंदर से भी नीतीश कुमार को बागडोर सौंपने की बात तेज हो रही है। लेकिन यह इतना आसान नहीं, क्योंकि विपक्ष भी मौके के फिराक में है। महाविलय की जिस नदी में डुबकी लगाकर नीतीश बीजेपी के प्रभाव से मुक्ति चाह रहे थे, वो अब नदी से ही मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आरजेडी के साथ फासले मिटाने के फैसलों को लेकर कटघरे में खड़े नीतीश अब दोस्ती की किसी भी इम्तिहान से बचने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ लालू मुलायम के साथ दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हैं, तो नीतीश को लगता है कि इस नए नाते से सवाल उनकी नियति पर ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए पार्टी के कर्णधार समर्थन देने से ज्यादा अब कंधा देने के मूड में आ गए हैं। और यही वजह है कि नीतीश की मौजूदगी के सवाल को लेकर पार्टी भी गंभीर दिख रही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी एक अपरिहार्य परिस्थिति उनकी है और उनके बगैर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में आने की बात सोच भी नहीं सकती थी। और शायद यही उनके लिए संकट भी है कि आने वाला चुनाव उनको नीतीश कुमार जी के बगैर लड़ना पड़ेगा। तो ये वो खुंदक निकाल रहे हैं। जेडीयू कह रही है कि बिहार की राजनीति नीतीश के बिना पूरी नहीं हो सकती, पर नीतीश जिस सपने को पूरा करने के लिए राजनीतिक रूप से हर समझौते को तैयार दिख रहे थे, क्या विलय की स्थिति में वो उसे अधूरा देख रहे हैं? शायद इसलिए नीतीश अब कह रहे हैं कि विलय न भी हो तो चुनाव के लिए तैयार रहें। यानी नीतीश एक बार फिर जेडीयू को राजनीतिक मंच पर सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि इस खेल में वो अकेले नहीं। विलय हो या ना हो, एक विश्वसनीयता का प्रश्न है कि जब ये समाजवादी बैकग्राउंड के लोग मिले हैं, फिर बहुत जल्दी ये टूट भी जाते हैं। तो इनके ऊपर एक विश्वसनीयता का संकट हमेशा रहा है। और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी की अपनी व्यक्तिगत छवि अन्य नेताओं की तुलना में थोड़ी बेहतर है, तो वो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोई बात कर रहे होंगे कि हमें अकेले लड़ना है या क्या करना है। बिहार में राजनीति की जमीन से फिसल चुकी आरजेडी के लिए वापसी का ये बेहतर संयोग था। लालू के चुनाव न लड़ने और लोकसभा में हार के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को लगा कि लालू यादव अभी भी किंग मेकर हो सकते हैं। पर शायद राजा की कुर्सी तय करने में आरजेडी इतने आगे निकल गए कि राजा को ही लगने लगा कि वो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए नीतीश अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और आरजेडी सोच के भंवर में है। एक बात जरूर मेरी सलाह होगी, एक समर्थक दल होने के नाते, सरकार के समर्थन करने के नाते, जेडीयू के प्रवक्ता और जेडीयू के जो नेता आपस में जो बयान दे रहे हैं, इस बयान से उनके संगठन कमजोर हो रहा है और संगठन कमजोर करने की कोशिश न की जाए। ये सच है कि नीतीश और लालू दोनों राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। सवाल ये है कि लालू और नीतीश क्या एक ही नियम से खेलेंगे? आनंद अमृतराज और आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो देख लिया आपने। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि आप लौट चलें, क्या इसका मतलब जेडीयू अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे हम। आज बड़ी बहस करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से मंटू सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत मंटू जी आपका। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी से भगवान सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है कुशवाहा जी। हमारे साथ एलजेपी से सुहेली मेहता जी हैं, स्वागत है सुहेली जी आपका भी। और बीजेपी से डॉक्टर नवल किशोर यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है नवल जी आपका भी। पहला सवाल मंटू जी
आपसे ही करेंगे। आप लौट चलें, आज का शीर्षक, आज इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। जिस तरीके से जेडीयू के अंदर से लगातार अब स्वर उठ रहे हैं, हर एक नेता नीतीश कुमार का अब नाम बड़े तेजी से लेता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि अब नीतीश के बगैर बिहार की राजनीति संभव ही नहीं है। नीतीश कुमार को आगे आना होगा, बागडोर संभालना होगा, यहां तक कि पूरी राजनीति अब नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द घूमेगी। क्या मतलब निकाला जाए? क्या महाविलय से डर रही है जेडीयू, या महाविलय की जगह अब अकेले चुनाव में उतरना चाहती है जेडीयू? क्या मतलब निकाले हम? यह तो सही है कि नीतीश जी ने बिहार को बहुत आगे ले गया, लेकिन जो महाविलय से डरने की कोई बात नहीं है। डर तो भाजपा रही है, विपक्ष के लोग डर रहे हैं। अब भाजपा की बात हम जरूर करेंगे, भाजपा के हमारे पास है, लेकिन पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, महाविलय हो रहा है, इसमें डरने की क्या बात है? जब हम सब लोग मिलकर देश स्तर पर गठबंधन बना रहे हैं, इसमें किसी की डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी निर्णय हो रहा है देश के लिए हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, आम आवाम के लिए हो रहा है। लेकिन सस्पेंस तो लगातार बना हुआ है ना मंटू जी। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि लगातार सस्पेंस बना हुआ है। आपको जब याद होगा, जब जदयू और राजद अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, तो भाजपा लोजपा और रासलोपा गठबंधन की थी। थोड़ा सा आगे बढ़िए, भाजपा से थोड़ा सा आगे बढ़िए मंटू जी। मेरा क्या वो लोग डरे हुए थे? भाजपा से भी थोड़ा सा आगे बढ़िए मंटू जी। मेरा सवाल आपसे, नीतीश कुमार का नाम आजकल लगातार लिया जा रहा है, हर एक नेता अब नीतीश कुमार की बात करता है। गठबंधन किए थे, डर से गठबंधन नहीं होता, गठबंधन आवाम की जरूरत। ठीक है, ये हम आप ही पर छोड़ रहे हैं। अगर डर नहीं है, हम आप ही से ये सवाल छोड़ रहे हैं, आप ही पर छोड़ रहे हैं। अगर डर नहीं है तो ऐसी क्या वजह है कि अब लगातार सारे नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही आगे आना पड़ेगा, उन्हीं की मौजूदगी में हम सब कुछ हो सकता है, अब सारी बागडोर नीतीश कुमार को सौंपी जाए? अचानक से क्यों? फिर शिखर पर पहुंचाया है तो फिर मांझी जी तो फिर मांझी जी को क्यों बना दिया था उस वक्त आप लोगों ने? उन्होंने एक महादलित कोटि से आने वाले सबसे पिछड़े लोगों को बनाया कि बिहार के विकास हो सके, और एक समाज में ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया, उससे भी। और आज महादलितों की अब कोई फिक्र नहीं है, अब उन्हें फिर साइड कर दिया जाए, वापस नीतीश कुमार को लाकर बैठा दिया जाए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो गया है तो जदयू ने पहले ही ऐलान कर रखा है। हाँ। और इसी के मुद्दे पर उस समय भी उनको छोड़ा भी गया था कि आप जब चुनाव होगा 2015 का, ताजुब है, जनता को भी ताजुब है, हम भी पता ना क्यों बिल्कुल पूरे तरीके से कंफ्यूज हैं। सुहेली जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता दल यू के उसी समय तय हो गया था कि अगला चुनाव जब होगा नेता नीतीश कुमार होंगे। नवल जी तो फिर ये क्या पैतरा था? अब जिस तरीके से मंटू जी कह रहे हैं, ये भी अब कह रहे हैं कि पहले से सब कुछ तय था, यानी सब कुछ पहले से एक प्लॉटिंग थी। कुछ दिन मांझी को रहना है, जीतन राम मांझी को रहना है, यानी महादलितों के साथ, तो फिर एक धोखा हो गया जो बातें अभी हो रही हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जीतन राम मांझी जी को दलित समझ के बनाए थे कि ये गुंगा के तरह ये बैठे रहेंगे, और इनके नेता को किसी प्रतिभावान व्यक्ति जिसकी अपनी रोशनी हो, जो अपना रोशनी पैदा कर सके गरीबों में, दलितों में, शोषितों में, गांव और पगडंडियों में, यह कदापि नीतीश जी को सूट नहीं करता है। और आज आप लोगों ने भी अनजस्टिस किया कि नीतीश जी को अब आप लोग मीडिया वाले भी उठाते नहीं है फ्रंट लाइन में, ये चले गए बैकडोर में। तो अब एक तो जीतन राम मांझी जी को ही बनाए थे कि चुपचाप रहेंगे, मुख दर्शक की तरह देखेंगे। दूसरा, जीतन राम मांझी जी बोलने लगे, और बोलने लगे नहीं, दलितों शोषितों की रहनुमाई करने लगे, वो काम करना चाहते हैं। तो ये चाहते नहीं है कि इसी दल में रह के कोई अपनी प्रतिभा को निखार ले और अपने प्रतिभा से अपनी रोशनी पैदा कर ले। क्रिकेट की भाषा में नाइट वॉचमैन बनाकर भेजा गया था, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने डबल सेंचुरी मार दी। और आप देखें, टाइम टू टाइम जो अपमानित लोकतंत्र के इतिहास में आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि विधायक दल के नेता जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको कोई विधायक पागल कहता हो, गाली देता हो। दुनिया के इतिहास में नहीं देखे होंगे नवल जी, जिसको स्पोक्समैन नवल जी, बिल्कुल, ये एक पहलू है, ये आज की बड़ी बहस का एक पहलू है। लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है, कुशवाहा जी, ये सवाल आपसे भी, क्योंकि आपने बयान सुना होगा नीतीश कुमार का। एक तो महाविलय पर देरी, जैसा कि मंटू जी ने बोला कि नहीं, महाविलय पर कोई देरी नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, विपक्ष का काम है बोलना। लेकिन आज नीतीश कुमार ने एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि आप तैयार रहिए, विलय हो या ना हो वो अलग बात है, आप तैयार रहिए चुनाव के लिए। यानी कहीं ना कहीं अब ये बात भी सामने आ रही है कि महाविलय पर संशय जो बरकरार था वो अब बढ़ता जा रहा है। आरजेडी का क्या रोल रहेगा अब? दरअसल जहां तक महाविलय पर माननीय नीतीश कुमार जी का जो बयान है, ये कोई बयान उलझा हुआ बयान नहीं है। दरअसल जब तक विलय नहीं होता है तब तक अपने पार्टी को समेटना, उसको मजबूत करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये दरअसल 6 पार्टियों को जो विलय हो रहा है,
सब लोग अपने अपने मंच को मजबूत कर रहा ताकि विलय के वक्त इस मजबूती को और मजबूती मिल सके। आरजेडी का क्या स्टैंड रहेगा कुशवाहा साहब? अगर मान लीजिए महाविलय पर जो सस्पेंस बना हुआ है, अब नीतीश कुमार ने बोल दिया कि नहीं विलय नहीं भी होता है, तो आरजेडी का स्टैंड क्या होगा? ना पूरी बात बीच में मैंने हस्तक्षेप न किया जाए। आपको जानकारी है कि माननीय लालू प्रसाद जी ने चूड़ा दही के दिन 14 जनवरी को उन्होंने साफ कह दिया था कि हम लोग को 6 पार्टी के विलय राष्ट्रीय स्तर पर होना है, इस स्टेट स्तर पर किसी दल का विलय नहीं होगा। और इसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव को अधिकृत किया गया है और माननीय मुलायम सिंह जी ने सारे पार्टियों से बातचीत करके क्या संविधान होगा, क्या झंडा होगा, क्या मुद्दा होगा, इस सब सवालों पर चिंतन कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। और शीघ्र ही उन्होंने कहा कि जल्दी, अब बहुत सारे काम रहते हैं राजनीतिक काम, उसको हम लोगों ने निपटारा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंदर से खबर आ रही है कि आरजेडी भी विलय के विरोध में नहीं है, बशर्ते कि पार्टी का सब कुछ को मिलाना, फिर उसके स्तर सब कोई के विचार जान करके सैद्धांतिक तौर पर मजबूत करना, पार्टी का फिर रूपरेखा तैयार करना, इसमें तो कुछ विलम्ब लग सकता है। ठीक है, विलम्ब लग सकता है, लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जेडीयू डर रही है या नीतीश कुमार को आगे कर रही है? ना नीतीश कुमार जी डर रहे हैं, न लालू प्रसाद जी डर रहे हैं, न मुलायम सिंह यादव जी डर रहे हैं, बल्कि हम जिसके खिलाफ गुलबंद हो रहे हैं वे लोग डर रहे हैं और तरह तरह के हथगंडा अपना। सुहेली जी, देखिए, इसके पहले जब भी आपने विलय पर चर्चा के लिए हमें बुलाया है, मैं शुरू से कहती आई हूं कि ये बेमेल जोड़ी है, कभी नहीं मिल सकता है। आरजेडी के आधा से ज्यादा विधायक नहीं चाहते हैं विलय हो, जनता दल यूनाइटेड के आधा से ज्यादा विधायक चाहते हैं। नीतीश कुमार के लौटने की जो बात हो रही है, बार-बार जेडीयू के जो नेता हैं, ये क्यों? सिर्फ उनके खेमे के लोग कह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसकी क्या वजह, आप क्या वजह मानती हैं? वो इसलिए ये वजह मान रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं, जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये नीतीश कुमार कहवा रहे हैं उनसे। उनको ये लग रहा है कि हम अपने बोलेंगे आपका इशारा आ जाए आलोक और नीरज कुमार की तरफ है, बीच खराब मैसेज जाएगा। आपका इशारा आ जाए आलोक और नीरज कुमार की तरफ है, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने भी हिदायत की बात कही थी। वो दोनों प्रवक्ता जो हैं वो नीतीश जी के इशारे पर मांझी जी के विरोध में और उनके मंत्रियों के विरोध में ये अपना बयान दिए और वशिष्ठ जी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब वशिष्ठ जी देखिए, ये तो एक नाटक रचा गया है कि तुम ऐसे कहना, उसके बाद ये हल्ला होगा तो हम ये करेंगे। मंटू जी, बड़ा संगीन आरोप लग रहा है, सब कुछ प्री प्लान और एक स्क्रिप्टेड है। एक बात और कि कुछ दिनों पर ये थर्मामीटर लगाया जाता है कि मांझी जी को हटाने की बात करके देखें, जब टेम्परेचर देखा जाता है फिर थर्मामीटर वापस किया जाता है, प्रवक्ता के रूप में लगाया जाता है। तो ये तो देखिए बिहार की जनता देख रही है, जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था एनडीए के सबसे बड़े दल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि दही चूड़ा के दिन लपेट देंगे, लपटा गए अपने दोनों ये नेता, माननीय नीतीश जी और माननीय लालू। चलिए ठीक है सोहेली जी, उस पर हम आएंगे, लेकिन मंटू जी, जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विलय को लेकर जेडीयू डर गई है? अगर जेडीयू में डर नहीं है, अगर कोई दबाव नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार का नाम इतना ज्यादा क्यों आगे किया जा रहा है? हर तरफ से वही नाम। देखिए, कोई डर नहीं है। नीतीश जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, उसके लिए ये बात सब लोग को पच नहीं रहा है। और व्यक्तिगत हम लोग भी कहे थे कि नहीं, नीतीश जी को पद नहीं छोड़ना चाहिए, और जब मेरा व्यक्तिगत भी मेरा भी अभिप्राय पूछेगा तो हम भी कहे थे कि नहीं, नीतीश जी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। और आगे वाला चुनाव भी मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसी बातें हमारी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जो पार्टी का निर्णय, नीतीश कुमार जी हमारे नेता ने जो निर्णय किया, हम सबने उनको सहज स्वीकार किया, और उसके बदौलत मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश जी के इच्छा से, दिल से वो क्यों चाहेंगे उनको हटाने के लिए? ये सब विरोधी लोग बातें बनाते हैं जो उनको सही रूप में हटाना चाहते हैं, और जो उनको पीछे से हटाना चाहते हैं। लेकिन मंटू जी, अगर ऐसी बात है, अगर विपक्षी किस्में चाल है या फिर महाविलय से कोई डर नहीं है, तो ये लौटने की बात जो नेता कर रहे हैं, जो प्रवक्ता कर रहे हैं या फिर जो विधायक कर रहे हैं, ये सब कुछ एक तरफ है। नीतीश कुमार खुद क्यों कह रहे हैं? नीतीश कुमार का भी बयान आपने सुना होगा, वो क्यों कह रहे हैं कि विलय हो या ना हो, आप तैयार रहिए चुनाव के लिए? आप बताएं, जब हमारी संगठन चुनाव में तैयारी नहीं करेगी और हमारे गठबंधन के जब महाविलय के ऊपर प्रत्याशी जब खड़ा होंगे, तो उसकी मदद हम किस तरह कर? तो विलय पर वो ये भी कह सकते थे, आप इंतजार कीजिए, जैसे आप कह रहे हैं वो भी कह सकते थे, लेकिन उनका तो ये बयान नहीं था। जब हम अपना संगठन, मेरा एक जनता दल भी है, जब तक विलय नहीं हुआ है, हमारे हर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे हर जिला में जिला अध्यक्ष हैं, राजद के भी जिला अध्यक्ष हैं, तो अपना अपना काम नहीं करेंगे, अपने काम को बंद कर देंगे, सब एक दूसरे से मजबूती से मिलकर काम करेंगे, ऐसा कोई बात
नहीं है और सभी लेकिन बहुत सही पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है मंटू जी, क्योंकि अगर 6 ऐसा पार्टियों का जो दिल मिल चुका है तो दल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोग भगवान जी लगातार कह रहे हैं इंतजार कीजिए। नवल जी, हाँ इंतजार। देखिए, जहां तक गठबंधन इन लोगों का विलय का सवाल है, बीजेपी का क्या रोल होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती अच्छा, है। ई 4 घर के टोला जे कहेला से होला, इनको पूछने कौन जा रहा है? अपने घरे में मारा मारी करे ना। एगो गरीब के बेटा को मुसहर के मुख्यमंत्री बना के सामंतों से गाली दिलवा रहे हैं। ये बिहार के पूरे गांव और पगडंडियों तक रहने वाला जो जिसको दलित और महादलित में विखंडित किया है, वो देख रहा है कि कौन जीताराम मांझी को पागल कह रहा है, कौन जीताराम मांझी को घेर के स्पोक्समैन के माध्यम से घेर रहा है, कौन अध्यक्ष के रूप में घेर रहा है। ये तो राजनीति तो हर तरफ से हो रही है, राजनीति तो हर तरफ से नवल जी हो रही है। बीजेपी भी तो आज डोरे डालने लगी है जीतनराम मांझी पर। हम कहा डोरा किसी पर डालने, बीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान भी आया। हम नहीं, बीजेपी ने उन पर डोरा नहीं डाला है। बीजेपी ने यह कहा है कि अगर गलती से ही सही नीतीश कुमार जी ने एक दलित आदमी को मुख्यमंत्री बनाया और वो मुख्यमंत्री दलितों के लिए काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमको उसका खिलाफ नहीं करना, उसका समर्थन करना है। लेकिन अब इन लोग हमारे समर्थन करने से ये लोग गाली दे रहे हैं जीतनराम मांझी को। किसी भारत के किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री को डगरा के बैगन के तरह इस तरह कोई जलील नहीं किया होगा जो लोकतंत्र के लिए मजाक बना हुआ। आपको मुख्यमंत्री बने रहना है, नहीं बनाए रखना है, आप उनको हटा के आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन मुख्यमंत्री के गरिमा भरा पद है, उसको आप छोटे लोगों से डिमोरलाइज करवा रहे हैं। भगवान जी क्यों हो रहा है? भगवान जी गठबंधन का तो बात में है। क्या गाली इनको दे रहा है? ऐसा क्या गलत आरोप लगा रहे हैं? पार्टी के लोग दे रहे हैं। ठीक है भगवान जी, आपसे मेरा सवाल, जिस वक्त गठबंधन की बात आई थी, समर्थन की बात आई थी, याद है मुझे लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की तरफ से बयान आया था कि मेरा समर्थन जीतनराम मांझी सरकार को है, जीतनराम मांझी को है, दलित परिवार से, महादलित से वो आते हैं। लेकिन अब जब महाविलय की बात हो रही है और नीतीश कुमार का नाम बार बार आगे किया जा रहा है, तो उस पोजीशन में आरजेडी क्या कुछ करेगी? किस मामले में नीतीश कुमार के नाम वापस लिया, नाम आगे किया जा रहा है? हर चीज में आप देखिए, हर तरफ से आवाज भी उठने लगी है कि नीतीश के बगैर बिहार की राजनीति ही नहीं है। आपने बयान सुना होगा, राजीव रंजन का बयान सुना होगा। बेशक इसमें दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी नेता है, अपने दल के बड़े नेता है, कहीं से कोई शक नहीं है। और यदि नीतीश कुमार के बारे में उनके दल के लोग नेता के रूप में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो कोई बड़ी घटना नहीं है। लेकिन आपने कहा कि जीतनराम मांझी, तो जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार कहाँ हटा रहे? उनका तो स्पष्ट बयान आ गया कि नीतीश कुमार को हटाने का कोई मुद्दा नहीं है। लालू यादव ने आज ही बोल दिया कि कोई तथ्य नहीं है जिसे मांझी जी को हटाया जा सकता है। 2015 तक जब तक चुनाव नहीं होता तब तक मांझी जी बने रहेंगे। जिस वक्त मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, पार्टी ने डिसीजन लिया था कि अभी मांझी जी मुख्यमंत्री रहेंगे और अगला यदि चुनाव होता है और उसमें सरकार बनती है तो नीतीश कुमार उस वक्त का नेता होंगे। यानी भगवान जी, पार्टी की डिसीजन था। आप ये मान रहे हैं, आपका कहने का मैं ये अर्थ निकालूं कि महाविलय को लेकर कोई भी सस्पेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए बस। और जो लौटने की बात हो रही है नीतीश कुमार की, वो भी गलत, हमने आपको गलत बता दे। नीतीश कुमार के जहां तक स्वभाव के बारे में, नीतीश कुमार के चरित्र के बारे में मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और उन्होंने, कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा कि जिस कुर्सी को नैतिकता के आधार पर त्याग किया हो फिर उस कुर्सी पर बैठने की कोई कोशिश करेगा। ऐसा नीतीश कुमार जी की तरफ से हो भी नहीं रहा है और नहीं जीतनराम मांझी को हटाया जा रहा है। माननीय लालू जी का भी बयान आया कि जीतनराम मांझी के लिए कोई तथ्य नहीं है, कोई कारण नहीं है कि उनको हटाया जाए। जब आपने बनाया है तब तो रह रहे हैं। अब बीच में कोई प्रवक्ता बोल दिया जीतनराम मांझी जी के तो बारे में किसी ने नहीं बोला है। उस प्रवक्ता पर एक्शन भी तो नहीं होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस प्रवक्ता पर एक्शन भी नहीं होता है। आपको शरद यादव जी ने नसीहत दिया, नसीहत, हिदायत देना और एक्शन में अंतर है। बहरहाल कुशवाहा जी, मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की भी, मजबूरी ब्रेक की है। ब्रेक से हम लौटेंगे, इस चर्चा को लगातार आगे रखेंगे। कुशवाहा जी, हमारे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।
जी हाँ, आप लौट चलें। ब्रेक के बाद स्वागत है बड़ी बहस में। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से महाविलय में देरी हो रही है, सस्पेंस बढ़ रहा है, उसके बीच जेडीयू की तरफ से लगातार अब नीतीश कुमार की वापसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, नीतीश कुमार की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि बिना नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति संभव नहीं है। इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आरजेडी से भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं, सुहेली मेहता जी एलजेपी से हैं, हमारे साथ मंटू सिंह जी जेडीयू से हैं और नवल किशोर यादव जी बीजेपी से शामिल हैं। पहला सवाल अब हम आपसे करना चाहेंगे मंटू जी, अगर जेडीयू की बात की जाए, अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार सो कॉल्ड सांप्रदायिक ताकत बोलिए, धर्मनिरपेक्षता बोलिए, इसको लेकर उन्होंने एक गठबंधन बनाने की कवायद लगाई और ये सोचा, अपने ईगो को भी साइड रखते हुए, सारी चीजों को साइड रखते हुए गठबंधन की बात उन्होंने की, विलय की बात की, ताकि उन ताकतों को रोका जाए जिसको हमेशा कहा जाता है सांप्रदायिक ताकतें। लेकिन अब ये क्या मजबूरी हो गई कि अब नीतीश कुमार उन सारे सपनों को साइड कर देते हैं और एक बयान भी दे डालते हैं कि गठबंधन हो या ना हो, महाविलय हो या ना हो, आप तैयार रहिए। क्या नीतीश कुमार को अब कहीं कुछ डर सता रहा है, कुछ दबाव उन पर दिख रहा है, क्या वजह? कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है। देश स्तर पर भाजपा के द्वारा जो झूठ बोलकर जो सत्ता नहीं, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, हम भाजपा की बात नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार का यह बयान क्या बहुत बड़ा बयान है, इसका क्या मायने निकाला जाए? कुमार जी ने देश स्तर पर गठबंधन बना रहे हैं, वो बिहार लेवल का गठबंधन नहीं है, पूरे देश के लिए। और गठबंधन इसलिए बनाया जा रहा है कि भाजपा ने जो देश को ठगने का काम किया, झूठा वादा किया और उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। ये बात तो हम बोल ही रहे हैं, ये बात तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन ये बात तो हम बोल ही रहे हैं मंटू जी। सभी कोने कोने से लोग शामिल हो रहे हैं उस गठबंधन। हमारे सवाल को आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये बात तो हम बोल ही रहे हैं मंटू जी। मेरा सवाल आपसे, तो फिर ये क्या मजबूरी नीतीश कुमार की हो गई कि आज उन्होंने विलय से आगे जाकर बात बोल दी कि अगर विलय नहीं होता है? क्यों, क्या कोई उनको डर दिख रहा है विलय में? क्या कुछ ऐसी बात नजर आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए कहा कि आप लोग हर क्षेत्र में काम करते रहिए, गठबंधन हुआ है तभी हम उसकी मदद कर पाएंगे जब मेरे पास कार्यकर्ता रहेंगे, और उसके लिए काम करना जरूरी है। और जब तक हम गठबंधन में नहीं, क्या उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अगर ये महाविलय होता है, महाविलय अगर हो जाता है, महाविलय में लालू प्रसाद यादव भी हैं, बड़े भाई की भूमिका में इससे पहले भी वो बोल चुके हैं, गार्जियन की भूमिका निभा चुके हैं, तो क्या किंग मेकर लालू प्रसाद यादव का दोबारा बनना उस पार्टी के अंदर में नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहा है या हो सकता है? साथ मिल जाएंगे तो फिर उसमें अलग अलग क्या बात होगी? हमको याद है छपरा की सभा में लालू जी ने खुद कहा था कि नीतीश जी मेरे छोटे भाई हैं, और लोग कह रहे हैं कि गोद में बैठा लिया है, हम सर पर बैठाए, कंधे पर बैठा घुमाएंगे, और किसी को क्या दिक्कत है? तो जब छोटे भाई बड़े भाई मिल जाएंगे तो इसमें किसी और को क्या दिक्कत है? परेशानी जिनको होना उनको जितना। तो फिर पेच कहां फंस रहा है महाविलय का सवाल? इसीलिए बार बार खड़ा हो रहा है। कोई संवैधानिक प्रक्रिया, जो दल मिलते हैं तो कुछ बिंदु होते हैं जो चुनाव आयोग के अनुसार या विधि विधान के अनुसार, वो सारी बातों पर सहमति होगी तभी ना विलय होगा। क्या सिर्फ दिल मिल गया कागज पर लिखने से? उसके लिए जो भी संविधान पार्टी का बना होगा उस सारे बिंदुओं पर बात हो रही है, और उसके लिए मुलायम सिंह अधिकृत है, और जो चुनाव आयोग से और देश के संविधान से और पार्टी के संविधान से जो तरह कैसे हम लोग मिल जाएं, उसका एक रास्ता निकाल रहे हैं लोग। और जब रास्ता निकल जाएगा सब लोग सहमति से मान, रास्ता निकल जाएगा तो सब लोग एक हो जाएंगे। ना कागजी रास्ता, दिल्ली रास्ता निकल चुका है। सिर्फ कागजी रास्ता निकालने की बात हो रही है कि हाँ, उसको एक पैटर्न बनाकर, एक माहौल बनाकर उसको लागू किया जाए। क्या हमारे नीति रहेंगे, क्या सिद्धांत रहेंगे, और हम किसके लिए क्या काम करेंगे? बिल्कुल भगवान जी, आरजेडी के लिए भी सबसे बेहतर संयोजन अभी था, वापसी भी थी। अगर एक साथ हो जाते हैं दोनों दल पूरे तरीके से, अगर देखा जाए तो एक वापसी कही जा सकती थी आरजेडी की। आपको ऐसा लगता है कि महाविलय में कुछ सस्पेंस गड़बड़ा रहा है, इसके पीछे की वजह नीतीश कुमार है? दरअसल सोच का और सुनने का, जानने का जो अवसर पत्रकार महोदय लोग को मिलता है, तो सुनते हैं कुछ, छाप देते हैं कुछ। अच्छा, हम लोग नीतीश कुमार जी ने अपना वर्कर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या होगा विलय के बारे में, तो चूंकि नीतीश कुमार को जब अधिकृत कर दिया गया है तो बार बार सवाल से छिड़ना ठीक नहीं है। लालू यादव अधिकृत है आरजेडी की तरफ से, मुलायम सिंह अधिकृत है समाजवादी पार्टी की तरफ से, देवगौड़ा जी अधिकृत है। तो जब नेता अधिकृत है तो बार बार उनसे पूछना या मीटिंग में पूछना कि विलय के क्या होगा। उसी संदर्भ में नीतीश कुमार ने कहा कि भाई अभी विलय के छोड़िए ना, पार्टी को मजबूत कीजिए। सवाल है इतना ही, लेकिन अब इसका घाव इतना गंभीर बनाया जा रहा है कि हमको नहीं लगता। एक बात हम आपको बता देते हैं कि जहां तक विलय के सवाल है, विलय के सवाल पर सभी नेताओं की बातचीत जारी है, बातचीत बराबर होती रहती है। अब सवाल है प्रक्रिया का।
प्रक्रिया को ठीक करना, विधायक दल को ठीक खरमास करना। खत्म हो गया, हाँ, अच्छे दिन आ नहीं, गए, लेकिन अच्छे- ऐसा लगता है कि खरमास या विलय का खरमास अभी तक खत्म और नहीं हुआ है। अब ये वक्त लगेगा अभी। सबसे बड़ी बात है कि सभी नेताओं ने अधिकृत कर दिया है मुलायम सिंह यादव को। अब मुलायम जी के संविधान का स्ट्रक्चर ठीक करना है, ओकर विधि विधान ठीक करना है, क्या स्वरूप होगा उसको ठीक करना है, फिर वो अपने भी दल में पास कराएंगे उसको लिए ठीक है। तो इस सब के लिए जब अधिकृत तो भगवान जी, जब मुलायम जी को होगा- अधिकृत किया गया है तो जाहिर सी चीज है कि अब रिश्ता कुछ और होने वाला है। तो क्या यहाँ ये दबाव आरजेडी पर भी होगा? एगो बात बता दे, अब सामाजिक रिश्ता को राजनीतिक रिश्ता से नहीं जोड़ा जाए, ऐसा होता नहीं है। आप बहुत लोग को देखिएगा कि बाप दूसरे जगह रहता है, बेटा दूसरे जगह रहता है। यहाँ लोजपा के रालोसपा के अध्यक्ष है अरुण जी, और उनके छोटे भाई अनिल जी जेडीयू का एमएलए है। देखकर मतलब क्या, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई ये कह ऐसा रहे नहीं हैं। होता है। ठीक है। सामाजिक रिश्ता और सुहेली जी, राजनीतिक रिश्ता सुहेली अलग जी, अलग क्या है। विलय को लेकर विमुख हो गए हैं जेडीयू, नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा? देखिए, ये दोनों नेता बिहार के जो हैं, दोनों अपने अहम में हैं। दोनों को लग रहा है कि कौन नेता होगा बिहार का। अब मुलायम सिंह तो यूपी के नेता हैं। इन दोनों में ये हो गया है कि कौन होगा बड़ा नेता, कौन साबित होगा। इसी चक्कर में जो है सो ये प्रॉब्लम आ गया है, इसमें विलय नहीं हो रहा है। जैसा भगवान जी ने कहा कि हम तूल दे रहे हैं नीतीश कुमार के उस बयान को, वो झिंझला गए होंगे, लगातार रिपोर्टर्स पूछ रहे अब होंगे, देखिए, इतने संवाददाता बड़े नेता पूछ रहे हैं, होंगे, उनके बयान कार्यकर्ताओं को का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बयान इतने दे बड़े नेता हैं, वो अगर बयान दिए हैं तो उसका कोई मतलब होता है। आज वो कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं कहने के लिए। अब सवाल ये है कि एक तरफ विलय की बात हो रही है, दूसरे तरफ कार्यकर्ता तैयार नहीं है इनके। अब इनके पार्टी एक मरे हुए मुर्दे की तरह है। अब इसमें एक जान फूकने की असफल कोशिश तो ये कर जान रहे कौन हैं। फूक सकता है? जीतन राम मांझी नहीं फूक पा रहे हैं, इसके लिए असफल नीतीश कुमार को कोशिश- बुलाना पड़ रहा है। असफल कोशिश है, नीतीश कुमार की भी असफल कोशिश है। अब इनका चांस खत्म हो गया है बिहार में। अब ये लौट के बिहार में नहीं आने वाले हैं। ये एक असफल कवायद है इनके तरफ से, और यानी उसी ये का ये प्रयोग से नमूना पहले ही है। महाविलय फेल है आपकी नजर बिल्कुल में? फेल है, और उसी का ये है कि ये विलय के मंटू जी। ये पर भी विलय नहीं हो पा रहा मंटू है। जी। क्या तो कहना है कार्यकर्ता ही तैयार नहीं है, ये जदयू कार्यकर्ता है तभी ना जानते हो कार्यकर्ता तैयार नहीं है। कार्यकर्ता तो हम लोग जदयू के सब लोग तैयार ही हैं, राजनीतिक तैयार हैं। अरे अभी सुनिए, कार्यकर्ता हमको जदयू का भी तैयार आरजेडी और जेडीयू के नेताओं से जान पहचान है नहीं, मंटू जी, तब ऐसा आप नहीं भी है करें, कि जदयू नहीं कार्यकर्ता है। तैयार और नहीं जो है, तब जदयू घुटन में है, कार्यकर्ता- जो जेडीयू के घुटन है जेडीयू के कार्यकर्ता नेताओं में- से, जेडीयू के कुछ नेताओं से तो बीजेपी के ज्यादा जान नहीं, पहचान है। जो घुटन है ये हम भी समझ रहे हैं। सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया है, और हमारे नेता नीतीश कुमार है, उनका एक निर्णय, हम मान रहे हैं एक कि बात आपके हम नेता सभी नीतीश कार्यकर्ताओं कुमार के हैं, लिए हम कहाँ मन कह मिलने रहे का हैं कि दूसरा कोई हो गया? मांझी- आपके नेता और नीतीश कोई कुमार कार्य- हैं, जीतन मांझी हम कहीं नहीं नहीं हो है, सकते। जीतन मांझी कहीं नहीं है, मंटू जी, जीतन मांझी कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जी के बात पर ही जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और नीतीश कुमार जी के इस ऐतिहासिक कदम से देश में जो छवि बनी है, सारे लोग बेचैन हैं। भाजपा के लोग, विपक्ष के लोग इस तरह से ऐसे नवल जी, बिहार को बहुत डिस्टर्ब बड़ी करना बात, चाहते बहुत हैं। बड़ी बात यहाँ पे मंटू जी ने बोली है। नीतीश कुमार के नाम पर ही जीतन राम मांझी को बनाया गया है, यानी जीतन राम मांझी कुछ नहीं है। जो बात शुरू से बीजेपी बोलती रही है वो कठपुतली है। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकृत किया कि इनको बनाया जाए, और नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया है। ये बात लोगों को नहीं पता है कि नीतीश कुमार जी ने एक महादलित व्यक्ति को नवल जी को बोलने दीजिए। बना दिया बिहार में। मंटू जी, नवल जी को भी बोलने देश दीजिए। में जो छवि बनी है देश स्तर पर, इन लोगों को नहीं बच रहा है। बारिश हो और रहा विपक्ष के है। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नीतीश एकदम की छवि बारिश हो रहा है देश स्तर पर जो बनी मंटू है। जी, थोड़ा नवल जी का भी सुन लेते हैं। फूल का बारिश हो रहा है। बाप रे बाप, कितना अहंकार, दलित को मुख्यमंत्री बना दिए। से लगता था कि कल्याण बिघा से मुख्यमंत्री के पद लेके आए थे। देखिए सैयद जी, एक बात समझ लीजिए, देखिए कहीं कोई जी- पद जी- लेकर जी- कोई माइक के जिस- पेट से जिस- नहीं आता है। जिस कल्याण बिघा तरह लेके आए से थे, ये लोग और हम कहाँ से मुख्यमंत्री- लेके आए थे? मैं- ऐसी मेरा बात हम नहीं ऑब्जेक्शन बोले। इनका कोई विलय- पद माइक के पेट से अरे नहीं आप आता चुप है। रहिए ना, इस बोल समाज- आप नहीं, आप बोल रहे थे तो कल्याण मैं चुप बिघा से रहूं। पद लेके आए थे, कल्याण बिघा से कोई पद लेके आपको आता है, मौका मिलेगा और हम तब पार्षद बोलिएगा। पद लेके आए। कोई माइक ठीक के है, पेट से मंटू पद जी लेके बोलने आए। आप नहीं बोल मंटू जी, दीजिए। हम आपको आपको मौका ज्यादा बोलने का देंगे। मंटू जी, इनको बोलने लोग दीजिए। पद देते हैं। मंटू जी, मौका हम आपको देंगे, पीड़ा आपको भी दिया समाप्त हुआ, मैं मैंने। बोलूं? नवल जी अब को आपका बोलने दीजिए। पेटपीड़ी समाप्त हुआ। नवल जी, मैं बोलूं? नवल जी, ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी आदमी को आप घर में बुला के किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, और खाना खिला के निकले और उसके पीछे से थप्पड़ से मारिए और थूक पड़ा दीजिए। इससे बड़ा घोर अपराध, अपॉर्चुनिस्टिक कोई बात हो नहीं सकता है। अगर कैपेबल नहीं थे जीतन राम मांझी, नॉन डिजर्विंग थे जीतन राम मांझी, तो आपने बिहार के दलितों के शोषितों के साथ मजाक क्यों किया बैठा के कि आप रोज टीवी चैनल से लेके जिसको रास्ता नहीं चलने आता है, जो अपराधी है
वह गरीब का बेटा है। इसलिए हम लोग के यहाँ एक देहात में कहावत है, और श्री भगवान जी तो दलितों और शोषितों को ही आंसू पोंछने का राजनीति शुरू किया है। इनको पता होगा, इनके जो विचारधारा की लड़ाई था यही। हम लोग देहात में कहते थे निमरा के गरीब की जाई सबके भौजाई, गरीब की बेटी सबको, बूढ़ा को भी भौजाई लगता है। आज जिसको कदम नहीं राजनीति में रखने आया है वह भी जीतनराम मांझी को ठेकाता है, दबाता है और बात करता है। हमारा नीतीश कुमार तोप है, ये तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा लुका के पीछे क्यों भागा? इसलिए कि आज जिस तरह से गांव में सामंत लोग दलितों पर अत्याचार करते थे, पिछड़ों पर अत्याचार करते थे, गाली देते थे उनकी बेटी और बहनों को, उसी तरह जीतनराम मांझी को बिठा के ऊपर से नीचे तक एक एक आदमी को गिना लीजिए। वशिष्ठ नारायण कौन है, आलोक जो स्पोक्समैन है कौन है, नीरज कौन है, आनंद सिंह कौन है? आप किससे गाली दिलवा रहे हैं? उस दलित के बेटा को अपमानित कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? आपको नहीं अच्छा लग रहा है, हटा दीजिए ना। कौन रोका है? प्रतिक्रिया आपकी इससे जो इल्जाम लगाया है यहाँ पर नवल जी ने, निश्चित तौर पर एक बड़ा इल्जाम। आरजेडी कैसे देखती है इन सारी चीजों को? क्योंकि मंटू जी ने भी बोला है कि भाई नीतीश कुमार ने ही नाम लिया था जीतनराम मांझी का, इसलिए जीतनराम मांझी उस कुर्सी पर बैठे ना। यदि जनता दल यूनाइटेड के कोई प्रवक्ता या उसका नेता यदि माननीय मुख्यमंत्री के सवाल पर, उनके बयान पर, उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाते हैं तो मैं समझता हूं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री है और बिहार के 10.5 करोड़ आवाम का नेता है, एक सदन का नेता है, गरिमा है। बात सही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने ही प्रस्ताव रखा था कि माननीय जीतनराम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि नीतीश कुमार का भरोसा टूटा नहीं है और नीतीश कुमार ने इस तरह के किसी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। उनके साथियों का क्यों टूट गया है? जो बार बार साथी बोल रहे हैं, आपको नीरज कुमार का भी आज का बयान याद होगा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि भाई नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त बिहार में क्राइम का ग्राफ कम था, जीतनराम मांझी बने हैं तो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? यदि नीरज कुमार जी, आलोक जी या उनके पार्टी के कोई नेता ये बात बोलता है तो मैं समझता हूं इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। के कहे वो नहीं बोले। और एक बात बता दे कि नीतीश कुमार के किसी को उस कावे में नहीं बोल दिया, तमन्नाबाज हो रही कि उन पर कार्रवाई होगी, उनको डांट पे लिया पार्टी ने, पार्टी के अध्यक्ष ने। कार्रवाई की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ हिदायत की बात हुई, डैमेज कंट्रोल किया वशिष्ठ नारायण सिंह ने। बहरहाल मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कुशवाहा जी कि क्या इन सारी चीजों के पीछे, नीतीश कुमार को आगे करने के पीछे, अलग अलग बयान आने के पीछे, नीतीश कुमार के कसीदे गढ़ने के पीछे, क्या सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जेडीयू को अकेले फिर से खड़ा किया जाए, आरजेडी को साइड किया जाए? एक बात इस बार को बता दे, अकेले खड़ा होने का कोई मामला नहीं। नीतीश कुमार अपने दल के नेता है और जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री है। नेता और मुख्यमंत्री दोनों में अंतर होता है, मंत्री और पार्टी के नेता में अंतर होता है। तो सवाल है, चूंकि दो नेता है, दो यहाँ पर किंग मेकर है, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद। एक म्यान में दो तलवार रहती भी नहीं, ये भी कहा जाता है। तलवार कहाँ है भाई? जब एक दूसरे को मान ही लिया, मेकर एक पार्टी के अंदर अगर रहेंगे, जाहिर-सी चीज़ है, वो क्लैश होगा। क्या यही वजह है कि नीतीश कुमार थोड़ा सा डर रहे हैं, या नीतीश कुमार विलय को लेकर टाल कहां डर रहे हैं? नीतीश कुमार तो सबसे पहले गए दिल्ली में। ठीक है, आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है वो पहले गए, मैंने शुरू में ही बोला, लेकिन आज का जो बयान है वो कई महीने निकाल रहे हैं। भले उस बयान को आप बार बार बोलिए कि हम तूल दे रहे हैं, मीडिया तूल दे रही है, विपक्ष तूल दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का बयान कि विलय हो या ना हो, ये बयान के मायने जरूर हैं। एक छोटा सा उन्होंने कहा चिंता का विषय नहीं है, आप हमको चिंतित रहने दीजिए। ठीक है, चिंता का विषय भले नहीं है, लेकिन बहस का विषय है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी।
जी हाँ, आप लौट चले। ब्रेक के बाद स्वागत है बड़ी बहस में। बड़ी बहस का ये अंतिम राउंड है। हमारे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सुहेली मेहता जी हैं एलजेपी से, भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं हमारे साथ आरजेडी से, हमारे साथ मंटू सिंह हैं जेडीयू से, और बीजेपी से डॉक्टर नवल किशोर यादव हैं। आज का विषय लगातार हम बात कर रहे हैं, आप लौट चलें, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये स्वर भी अब तेज होने लगे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी होनी चाहिए। नीतीश कुमार ही वो है जो जेडीयू को आगे ले जा सकते हैं। बिहार की सियासत में जेडीयू का एक बार फिर से ग्राफ ऊपर उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो आज बयान दिया उसी के बाद चर्चा हम कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मंटू सिंह जी, आपने ये कहा था कि बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने ही जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट किया, उन्होंने ही नाम दिया, इसलिए नीतीश कुमार सबसे अव्वल है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस महाविलय को लेकर वही नीतीश कुमार को अब यह भी डर सता रहा है कि अगर महाविलय होता है, अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी और आरजेडी और जेडीयू एक साथ लड़ती है, तो वहां पर कुछ ईगो क्लैश होंगे, हो सकता है सीट को लेकर हो सकता है नेता को लेकर हो, कई ऐसी चीजें हो सकता है नीतीश कुमार का कद छोटा हो, ये सारी चीज उनके दिमाग में चल रही है। नहीं, जब दोनों पार्टी एक दल हो जाएंगे, एक नाम होगा, एक सिंबल हो जाएगा, तो फिर सीट का लेकर कहाँ कोई बात होगा कि कोई कम लड़ेगा, कोई बेसी लड़ेगा, कहाँ से कौन लड़ेगा। जब एक नाम, एक सिंबल होगा तो कोई सीट का बखेरा का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और नेता का जहां तक सवाल है, तो नेता उसके जब हमारे चुनाव आएगा तो हम लोग पार्टी की तरफ से प्रस्तावित, लेकिन अंदर खाने की खबर जो है मीडिया को जो मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये बार्गेनिंग का दौर चल रहा है, इसी वजह से ये महाविलय में भी देरी हो रही है आरजेडी और जेडीयू के बीच में। ऐसी कोई खबर नहीं, अंदर खाने से 100 खबर आती है और जो सामने खबर आएगी उसी को हम सब। क्या मानते हैं आप इस बात को, जो खबर आती है कि कोई महाविलय को लेकर बार्गेनिंग का कुछ दौर चल रहा है अभी? हम लोग भी नेताओं के साथ बैठते उठते हैं, बातचीत होती रहती है। अब आप लोग की खबर कौन सूत्र से आता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो खबर बाद में सच भी होती है। हाँ, लेकिन एक बात बता दें हम आपको कि विलय पर कोई विवाद नहीं है, देर जरूर है, और देर कतिपय तकनीकी कारणों से है। क्या वो कारण ईगो क्लैश है? वो कारण ना मैंने तकनीकी, मुलायम सिंह यादव, देवे गौड़ा, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये ईगो क्लैश की बात है? मैंने तकनीकी कारण बताया। अच्छा, तकनीकी वहां पर सब कुछ सॉल्व हो चुका है। पार्टी की संविधान के सवाल पर, पार्टी का जो विधायक दल है उनके डिसीजन के सवाल पर, ये सब चीजों को सुलझा करके आगे की प्रक्रिया शुरू हो रहा है। इसमें नेता लोग अपना बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली के नेता दिल्ली में बात कर रहे हैं, पटना के नेता पटना में बात कर रहे हैं। आप थोड़ा संयम रखिए, झगड़ा लगाने की कोशिश ना किया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीडिया तो संयम रख रही है, और बिहार में लेकिन जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता कहां संयम रख रहे हैं? आपको याद होगा आप ही के नेता की तरफ से एक भाई दिनेश का बयान आता है, वो भी बयान हमने सुना। जेडीयू की तरफ से तो डेली ही बयान आ रहे हैं विलय पर लेके, तो कहां संयम आप कहां रख रहे हैं? हमने अपना दल को और अपने दल के बाहर यानी जेडीयू के भी प्रवक्ता और नेताओं से आग्रह करेंगे कि विलय के सवाल पर, मुख्यमंत्री के सवाल पर गलत बयानी करना बंद कर देना चाहिए। अब सिर्फ बयान हो कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और बीजेपी को बिहार में सत्ता से आने से रोका जाए। बीजेपी को सत्ता से आने से रोका जाए, एक ही मुद्दा है। जनता की भलाई मुद्दा नहीं है, बस यही मुद्दा है कि एनडीए को रोका जाए। बस मेरी ही सरकार, तो फिर देश जुटेगा नहीं, देश के लोगों को देश बर्बाद हो रहा है। जिस व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी में जो पार्टी बनाए, जो लड़े, जो मुख्यमंत्री बने, आज दूसरी पार्टी सत्ता में ना है, इसलिए उससे मिल रहे हैं। अब बताइए क्या हाल है? पूरे देश में 60% नौजवान है और उसमें से 25% नौजवान ग्रेजुएशन करके बेकार है। साल भर नौकरी बंद कर दी गई, कोई बहाल नहीं हो। हमारी चिंता नौजवानों की है, अंतिम राउंड है, यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। नवल जी, क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं इस विलय से? थोड़ा सा उनको ये भी डर लग रहा है, इसलिए वो बयान उन्होंने आज दे दिया इस तरीके का? नहीं, डर वो नहीं है सैयद जी, वो श्री भगवान जी भी जानते हैं, मंजे हुए नेता, और हम लोग भी जानते हैं। जीतन राम मांझी जी जो इधर लालू जी से मिलने गए, साधु यादव से मिलने गए, और आरजेडी के फूल में ज्यादा जो आज रामकृपाल यादव से मुलाकात हुई, हाँ, तो ज्यादा जो वो यादवों के प्रति लॉयलिटी शो करने लगे, ये बात नीतीश जी को खटकने लगा। अच्छा, इसलिए कि जिस कम्युनिटी को 8 साल तक अपराधी घोषित करके उसको दड़बे में बंद रखा, जिसके नेता को हमेशा जलील करते रहा लालू यादव को,
आज कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाविलय के बाद महाप्रलय हो जाए, ये कहीं मुख्यमंत्री के रूप में जाके लालू यादव के गोदी में खेलने लगे, कोई एक्स्ट्रा कमिटमेंट कर दे और उन आरजेडी के मतदाताओं के प्रति ज्यादा लॉयल हो जाए, तो कल नीतीश जी का कहीं फेस वैल्यू न गिर जाए, इसलिए वो ज्यादा परेशान है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग सबको जानते हैं ना, एक मिनट हमको पूरा कर लेने दीजिए। लालू यादव को कोई संवेदना नाम का किसी मुद्दे पर बहुत कोई जरूरत नहीं है कि वो बहुत संवेदनशील रहें, और नीतीश कुमार अति संवेदनशील, किसी मुद्दे पर इतना मंथन करना जितना एक्सट्रीम पॉइंट से आगे, और लालू यादव किसी मुद्दे पर सोचना नहीं, ये दोनों को एक साथ चलना श्री भगवान जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। और यही दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लालू यादव और नीतीश कुमार 10 कदम भी एक साथ नहीं चल तो फिर सकते। अकेले उतरेंगे नीतीश कुमार? अकेले उतरना ही है, इनको दूसरा कोई उपाय नहीं है, वरना नीतीश कुमार के वोटर भी नीतीश कुमार को छोड़ देगा और लालू यादव का भी वोटर मंटू जी, नीतीश कुमार अकेले उतर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं एक बार फिर से, और जेडीयू के जो कुछ नेता हैं उनकी ताकत तो उनके पास सही नाम शुरू हो चुके हैं, पैरोकारिता शुरू हो गई है। इनका भ्रम है कि जदयू कमजोर हो रही है और मन के मिठाई खा रहे हैं, जनता दल यू और खत्म हो गई है तो सभी गठबंधन जो होगा उससे जब 2 लोग मिलकर लड़े तो इनकी स्थिति ये हो गई, जब महागठबंधन और एक दल मिलकर लड़ेंगे, और जब सभी नीतीश कुमार पहली बार बिहार में जहां जातीय धार्मिक आधार पर होगा, तो पहली बार उच्च समाज से लेकर निम्न समाज से लेकर महादलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सभी को साथ लेकर जो बिहार का विकास किया है, और जो बिहार का जो नाम देश में हुआ है, जीतनराम मांझी के गरीब को गाली दिलवा रहे हैं, बच रहा है, और नीतीश कुमार जीतनराम मांझी जी को गरीब के बेटा को सारे जातियों से लेकर गाली दिलवा रहे हैं, विकास के और कुछ नहीं करे, बिहार का दलित सुन रहा है, और नीतीश कुमार बिहार को देश स्तर स्थापित करना चाहता है, और इसके लिए गठबंधन हो रहा है, आम आवाम के लिए हो रहा है, सभी समाज के लोग बिहार में सुकून से रहे, एक साथ चल सके, और ये बात नहीं बच रहा है। दलित छोड़ के जातिगत बात कर रहे हैं, जातिगत बात नहीं, एक तरफ सबको साथ में रखने की बात हो रही है, एक तरफ सबको साथ में रखने की बात हो रही है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है, मंटू जी आप ही ने 2 मिनट पहले ये भी कहा बिहार में, ठीक है, एक तरफ सबको साथ रखने की बात, लेकिन मंटू जी आप ही ने 5 मिनट पहले ब्रेक से पहले आप ही ने ये कहा था कि जीतनराम मांझी का नाम तो नीतीश कुमार ने ही आगे किया था। सही किया था, जब नीतीश कुमार ने किया था, यही दबा नहीं बचा। जब किसी काम में नीतीश कुमार का अच्छाई में नाम आता है, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है हर क्षेत्र में बिहार का, जो जहाँ बिहारी कहने पर आप माई सुनने पर, यानी आप मानते हैं कि वो बहुत अच्छा था, बहुत सही निर्णय था, बहुत सही निर्णय था वो, हाँ एकदम सही निर्णय था। तो जब सही निर्णय था तो फिर उस निर्णय को हटाने की बात क्यों हो रही है? और नीतीश कुमार वो गरीब के बेटा को गाली क्यों दिलवा रहे हैं? गाली तो बंद करवाइए। बिहार का मुख्यमंत्री है जीतनराम मांझी जी, जेडीयू के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री है, और हमारे मुख्यमंत्री को गाली देना बंद कीजिए। ठीक है मंटू जी और नवल जी, विशेष देने के लिए जो भी मंटू जी और नवल जी, वक्त की मजबूरी है, मंटू जी और नवल जी, वक्त की मजबूरी है, मंटू जी दूसरों को भी मौका दीजिए, वक्त की मजबूरी। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी, भगवान कुशवाहा जी, अंतिम प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है अब? ना, हमको एकदम विश्वास है और हमको लगता है कि विलय की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और किसी भी कीमत में जीतनराम मांझी रहेंगे मुख्यमंत्री और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। कहीं से कोई हटाने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, कहीं से कोई हटाने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार अकेले लड़ेंगे, अकेले वो लड़ सकते हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनका ये जो बयान आता है, ये बयान के मतलब हम कैसे नहीं निकालें? नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, वो आदमी बयान दे रहा है जो अधिकृत रूप से जेडीयू की तरफ से है विलय के लिए कहने वाला, वो बयान देता है कि विलय होगा या नहीं, वो बात छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि देर होगा। सुहेली जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी। असेंबली चुनाव के बाद करेंगे ये सब। सुहेली जी, जिसको लेके नीतीश कुमार नेता बने, मुख्यमंत्री बने, इनको डर है कि हम किस मुंह से जाएंगे जनता के पास। जनता अगर पूछेगी
कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आपको क्या दिक्कत थी, आप क्यों अलग हुए, तो ये चलिए, क्या जवाब देंगे? बस यही डर है कि आप कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ता तैयार चलिए, वक्त खत्म हो रहा है भाई, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। जीतन राम मांझी जी को गरीब के बेटा के, दलित के बेटा को चलिए, गाली ठीक है। दिलवाना बंद करें, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नवल जी, मंटू जी, नवल जी, मंटू जी, सुहेली जी और भगवान जी, आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने चर्चा की, आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज का विषय है, आप लौट चले, जिसका जवाब क्या कुछ रहा आपको समझ में जरूर आ गया होगा, क्योंकि जो चर्चा हुई है, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपने सुना और समझने की कोशिश जरूर की होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।